श्री वेंकटेश बालाजी मंदिर नासिक का एक ऐसा दिव्य और शांत मंदिर जहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु भगवान श्री वेंकटेश बालाजी के दर्शन के लिए आते हैं। गोदावरी नदी के पवित्र तट पर और प्रसिद्ध सोमेश्वर वाटरफॉल के पास स्थित यह मंदिर अपनी भव्य वास्तुकला, शांत वातावरण और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। और इसी के साथ साथ इस मंदिर में विराजमान भगवान बालाजी की मुख्य प्रतिमा स्वयं तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम द्वारा दान की गई है। इसी वजह से नासिक के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में ये मंदिर गिना जाता है। तो पार्किंग का कोई इशू नहीं है यहाँ पे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं हमारी यात्रा बालाजी मंदिर सोमेश्वर नासिक की। यह मंदिर नासिक के गंगापुर रोड पर प्रसिद्ध सोमेश्वर महादेव मंदिर और सोमेश्वर वाटरफॉल के बिल्कुल पास पवित्र गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नासिक से बीएस से लगभग 10 किलोमीटर दूर ये मंदिर सोमेश्वर के पास स्थित है। तो यहाँ पर एनएमसी की बसेस डायरेक्ट आती है, तो उसी से मैं यहाँ पे पहुंचा था और आप भी उसी के थ्रू पहुंच सकते हैं। यहाँ पर आने के लिए आप रिक्शा से भी आ सकते हैं। वहाँ से हार्डली 200-300 मीटर होगा अंदर, और सामने भी एक गेट दिखाई दे रहा है, तो उस पर भी लिखा है श्री वेंकटेश बालाजी मंदिर नासिक। और रोड भी अच्छी बनी हुई है और ग्रीनरी देख सकते हो आप, आसपास कितने पेड़ पौधे लगाए गए हैं। शहर की भागदौड़ से दूर हरियाली और प्राकृतिक वातावरण के बीच बना यह मंदिर आने वाले श्रद्धालु को शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव कराता है। जिस स्थान पर आज भव्य बालाजी मंदिर दिखाई देता है उसे पहले श्री शंकराचार्य मठ के नाम से जाना जाता था। यहीं पर जगत गुरु डॉक्टर कुर्तकोटि शंकराचार्य ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष ध्यान और साधना में बिताए थे। समाज के विद्वानों और संतों के विचार विमर्श के बाद इसी स्थान को मंदिर के निर्माण के लिए चुना गया। 2 मई 2003 को विधिवत भूमि पूजन किया गया और मंदिर का कार्य शुरू हुआ और वर्ष 2006 में यह सुंदर मंदिर बनकर तैयार हुआ। इस मंदिर की सबसे खास बात इसकी वास्तुकला है। मंदिर पूर्व दिशा की ओर मुख किए हुए है। इसका गर्भगृह अष्टकोणीय है और इसमें 5 सुंदर शिखर तथा 6 आकर्षक मेहराब है, जिन पर बेहद सुंदर नक्काशी की गई है। निर्माण के दौरान एक शुभ घटना हुई थी। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी कि टीटीडी ने इस मंदिर के लिए भगवान श्री वेंकटेश बालाजी की दिव्य प्रतिमा दान की। इसके बाद 4 अगस्त 2006 को श्रावण शुक्ल दशमी के शुभ अवसर पर भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साथ भगवान बालाजी की प्रतिमा स्थापित की गई। तभी से यह मंदिर नासिक के प्रमुख धार्मिक स्थलों में अपनी विशेष पहचान बना रहा है। श्री वेंकटेश बालाजी मंदिर के साथ साथ यहाँ पर श्री देवी पद्मावती का भी मंदिर स्थित है, जो कि इस मंदिर के पास ही स्थित है। कहा जाता है कि एक पौराणिक प्रसंग के बाद माता लक्ष्मी पृथ्वी पर आई और राजा आकाशराज के पुत्र के रूप में एक कमल यानी कि पद्म सरोवर में प्रकट हुई। इसके कारण उनका नाम पद्मावती पड़ा, यानी कि कमल से जन्मी हुई। भगवान विष्णु ने भी पृथ्वी पर श्रीनिवास यानी कि बालाजी का रूप धारण किया था और देवी पद्मावती से विवाह किया। इस विवाह के लिए भगवान ने कुबेर से जो कर्जा लिया था, मान्यता है कि आज भी भक्त मंदिर में दान देकर उस ऋण को चुका रहे हैं। इसी कहानी है और ऐसा कहा जाता है। इसीलिए तो तिरुपति में भी पद्मावती देवी का मंदिर स्थित है। इसीलिए नासिक में भी बालाजी मंदिर के साथ साथ पद्मावती मंदिर भी स्थित है। इसी मंदिर के बाजू में बहुत अच्छा गार्डन बना हुआ है और यही से सोमेश्वर वाटरफॉल का व्यू दिखाई देता है। इस गार्डन में बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए गए हैं और पूरी वॉकिंग स्ट्रीट तैयार कर दी गई है। श्री बालाजी मंदिर और पद्मावती मंदिर दोनों का मुख पूर्व दिशा की ओर है और सामने से गोदावरी नदी बहती है। यहाँ से व्यू दिखाई देता है गोदावरी नदी का। दोनों मंदिरों के दर्शन के बाद अभी हम आ चुके हैं गणपति मंदिर, जो कि एंट्रेंस पर ही बना हुआ है। यहाँ पर भी बहुत अच्छा गणेश मंदिर बना हुआ है, तो आप यहाँ पर भी दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। सभी मंदिरों के अच्छे से और शांत दर्शन करने के बाद अभी हम बढ़ रहे हैं सोमेश्वर वाटरफॉल की तरफ। बारिश के मौसम में ये वाटरफॉल बहुत ही अच्छे से बहता है। आप देख ही सकते हैं कि वाटर का फ्लो कितना तेज है, इस वजह से ऊपर भी भाप उड़ रही है। तो ये सुंदर नज़ारे आपको इस सोमेश्वर वाटरफॉल में देखने को मिलेंगे। ब्रह्मगिरी से होकर गोदावरी नदी सोमेश्वर में आती है। उसके बाद सोमेश्वर होते हुए रामकुंड पंचवटी नासिक जाती है। गोदावरी नदी का रौद्र रूप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पर बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी, मोटरसाइकिल सभी के लिए पार्किंग एरिया है।
तो पार्किंग का कोई इशू नहीं है यहाँ पे। तो दोस्तों, अगर आप नासिक आए तो बालाजी मंदिर, सोमेश्वर और सोमेश्वर वाटरफॉल की खूबसूरती और आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। यहाँ की शांति, प्राकृतिक सौंदर्य और भगवान श्री वेंकटेश बालाजी का दर्शन, आशीर्वाद आपकी यात्रा को यादगार बना देगा। उम्मीद है कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे आपको इस स्थान के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट भी करके जाइए। और ऐसे ही शानदार ट्रैवल गाइड, धार्मिक स्थलों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियोस के साथ।